तो ये है क्रिएटिव संडे सीरीज का पार्ट 1 और आज तुम सीखने वाले हो अबाउट सम ट्रिक्स जिससे आप लोग कुछ इस टाइप के मॉडल्स बना पाओगे और ये मॉडल्स तुम्हारे एडिटिंग और थंबनेल दोनों में ही काम आएंगे और इसलिए ये है तुम लोगों का थंबनेल ट्यूटोरियल पार्ट 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना IBIS पेंट ओपन कर लेना और माई गैलरी में जाके इस प्लस वाले आइकन में इंपोर्ट पिक्चर दबा के एक अपना पिक्चर इंपोर्ट कर लेना और ये पिक्चर इंपोर्ट हो जाने के बाद इसे कैंसिल कर देना और उसके बाद बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देना और फिर इसकी साइज़ वगैरह को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से। और मुझे इसका हेड थोड़ा बड़ा करना है इसीलिए तब तो मैं इसे थोड़ा सा एडिट करने वाला हूँ। और ये मेरा पूरा काम हो जाने के बाद मुझे इस पूरे की पूरे इमेज का साइज़ थोड़ा कम कर लेना है जूम में जाके, जो कि मूवमेंट ट्रांसफॉर्म के अंदर मिल जाएगा। और उसके बाद मैं सिलेक्शन लेयर में आके जो भी पार्ट इसकी बॉडी के ऊपर है उसे सिलेक्ट करने वाला हूँ पॉलीलाइन ड्राइंग टूल के साथ, जो कि मैंने पहले ही लगा लिया था। बस उस पर तुमको अपना फिल को ऑन करके रखना है जिससे तुम्हारा पूरा बॉडी पार्ट सही से सिलेक्ट हो पाए। और उसके बाद कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से अपने सारे बॉडी पार्ट को सिलेक्ट कर लेना एकदम परफेक्टली, जिससे क्या होगा कि बाद में हम इसके ऊपर अच्छे से हाईलाइट्स कर पाएंगे। और बस फिर इतना सिलेक्ट हो जाने के बाद तो अपने मेन वाले को क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर दबा देना और फिर अपना सारा का सारा बॉडी पार्ट्स ऊपर की तरफ आ जाएंगे। फिर इन दोनों को एक एक बार डुप्लीकेट करना और नीचे वाले के ट्रांसलेशन वाई को कम कर देना, जिसे मैं तो 12 के आसपास में रखता हूँ। और उसके बाद इसके अल्फा को लॉक कर देना और अपने ब्रश को एयर ब्रश सिलेक्ट करके उसका कलर वाइट कर देना और सारे ड्राइंग टूल्स को ऑफ कर देना। उसके बाद यहाँ पे अपनी उंगली लगाने के बाद थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट्स बन जाने वाले हैं और जो दूसरे वाले लेयर हमने बनाया है उसके ऊपर भी सेम प्रोसेस रिपीट करना जो मैं अभी करने वाला हूँ। बट उससे पहले इस वाले लेयर के हाईलाइट्स को एकदम चकाचक कर देना और उसके बाद लेयर के ऊपर दबा के अपने ऊपर वाले चीज़ को भी डुप्लीकेट कर लेना कुछ इस वाले आइकन को दबा के। और उसके बाद उसके नीचे वाले के ऊपर भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर ट्रांसलेशन वाई को -12 कर लेना है और फिर टिक दबा देना। और उसके बाद इसका भी अल्फा लॉक करके इसके ऊपर भी कुछ उसी तरीके से हाईलाइट्स कर देना है। और उसके बाद जैसे ही तुम्हारे हाईलाइट्स डन हो जाएगी उसके बाद तुम्हारा हाईलाइट बन जाएगा पूरा का पूरा। बट एक की पॉइंट है कि इसे जूम करके एकदम जितना बारीकी से हाईलाइट दे पाओ उतने अच्छे से करना, उससे तुम्हारा कैरेक्टर के ऊपर सब कुछ सही दिखने वाला है। और बस इतना हो जाने के बाद इन सबको नीचे की तरफ मर्ज लेयर डाउन कर देना जिससे तुम्हारे पास लेयर्स कम रहेगी और यूज करना आसान होगा। और अभी अपने कैरेक्टर के ऊपर लगा लेते हैं थोड़ा सा इनर ग्लो। जिसके लिए आप लोगों को जो है अपने लेयर में आके इस वाले लेयर के ऊपर एक और लेयर ऐड करना है प्लस वाला आइकन दबा के यहाँ पे जो दिख रहा होगा तुम लोगों को साइड में। और ये दबाने के बाद फिल्टर में आ जाना और इनर ग्लो दबा देना और रेफरेंस को लोअर लेयर रख के अपने कलर और रेडियस वगैरह को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना। और ये क्रिस्टल ग्लो नाम की चीज़ को कभी भी ऑन मत करना और इसे टिक दबा के कट कर लेना। और उसके बाद इसकी ब्लेंडिंग को ओवरले पे सेट कर लेना और जब भी इनर ग्लो लगा रहे हो तो उसका ब्लेंडिंग को हमेशा ओवरले पे रखना, इससे कैरेक्टर एकदम ग्लोइंग सा बन जाता है। और सेम प्रोसेस नीचे वाले लेयर के साथ भी रिपीट कर लेना है। और अभी मैं इसके ऊपर लगाने वाला हूँ एक मूव जो कि ऑप्शनल है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, बट उसके लिए अपने फेल्ट टिप सॉफ्ट पेन को ले लेना और इसके थिकनेस को एकदम कम कर लेना और ड्राइंग टूल को अपना रेक्टेंगल पे सेट कर लेना और कलर को अपने मुंह के हिसाब से सेट कर लेना अपने स्किन के अकॉर्डिंग। मतलब स्किन में जो अपने चेहरे का कलर होगा उसी से थोड़ा सा डार्क उसके मुंह का कलर रखना और यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने माउथ को ड्रॉ कर देना और फिल को ऑन कर देना और फिल विद करेंट कलर को भी ऑन कर देना और कुछ इस तरीके से अपने रेक्टेंगल वगैरह बनाना शुरू कर देना जिसको तुम किसी भी तरीके से रख सकते हो। लाइक इसका मुँह खुला भी बना सकते हो, बंद भी बना सकते हो। बाकी यहाँ पे जो भी करना है मैं वो कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग।
और फाइनल रिजल्ट में इसका माउथ कुछ इस टाइप का बना है, जो कि दिखने में अच्छा लग रहा है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमें अपने कैरेक्टर के ऊपर लाइटनिंग करना होगा थोड़ा सा, जिसके लिए तुम्हें लेयर में आ जाना है और सबसे ऊपर जाके अपने सिलेक्शन लेयर पे चल जाना है और अपने ब्रश को एक एयर ब्रश पे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे दबा के, और एयर ब्रश के पैटर्न ओपेसिटी को वापस से कम कर लेना जो पहले बढ़ा दिया था। और उसके बाद सारे ड्राइंग टूल्स को भी ऑफ कर लेना और फिर यहाँ पे सब कुछ सही हो जाने वाला है। तो उसके बाद हमें पैटर्न ओपेसिटी को थोड़ा और कम कर लेना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइट डाल देना है पर्पल कलर का, जिसे बाद से मैं ठीक करने वाला हूँ। अभी ये पर्पल सिलेक्शन के टाइम लग रहा है। और उसके बाद अपने इस वाले लेयर के ऊपर आगे फिल्टर में ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस में लाइटनेस को बढ़ा देना है, जिसके बाद अपना लाइटनिंग आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यही चीज़ हमें सारे के सारे लेयर्स के ऊपर करना है। और ये सब हो जाने के बाद तुम्हारा लाइटनिंग कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा। और इस वीडियो के थंबनेल के अंदर तुम्हें एक ब्लेंडर का लोगो भी दिखा था मेरे कैरेक्टर के हाथ में, तो अभी मैं उसका ग्लो लगाना भी सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने लेयर में आना है और सबसे ऊपर में आके यहाँ पे कैमरा वाले आइकन को दबाना है इंपोर्ट पिक्चर के लिए, और यहाँ पे आके अपने फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेना है। और फोटो को इंपोर्ट करके यहाँ पे साइड वाले सारे के सारे डॉट के मदद से तुम इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इसे छोटा करके तुम इसके हाथ के ऊपर से इसे लगा देना और फिर इस चीज़ जो आएगा इसे कैंसिल कर देना। और उसके बाद सारे के सारे लेयर को एक के ऊपर एक क्लिपिंग पे सेट कर देना और यहाँ पे एक और ऐड लेयर भी कर देना और इसे भी क्लिपिंग पे सेट कर देना, जिससे क्या होगा कि ग्लो लगाने पे वो सिर्फ अपने कैरेक्टर पे दिखेगा। और फिर जो अभी अभी लेयर ऐड किया उसके ऊपर आ जाना एक ऑरेंज कलर के एयर ब्रश के साथ, और इसके ऊपर आने के बाद तुम्हें इसके ऊपर कुछ इस तरीके से अपने ब्रश की मदद से लाइटिंग डालना है, जो कि यहाँ पे शाइन का काम करेगा। और इसकी ब्लेंडिंग को ओवरले पे सेट कर देना। और हाँ, जब भी तुम कोई भी आइटम का अपने कैरेक्टर के ऊपर ग्लो या शाइन लगाओगे तो फिर उसे हमेशा ओवरले पे रखना, जिससे क्या होगा कि वो एकदम शाइनी शाइनी लगेगा। और उसके बाद अपने इस वाले लोगो को डुप्लीकेट कर लेना और फिर इसे भी क्लिपिंग पे सेट कर देना और इसके अंदर फिल्टर में आके आउटर ग्लो सिलेक्ट कर देना और इसे टिक दबा देना। और फिर इसकी ब्लेंडिंग को भी तुम लोग यहाँ से ओवरले पे सेट कर देना। और फिर अगर इसका क्लिपिंग हटाओगे तो इसकी बाहर पे भी ग्लो आएगा, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ का क्लिपिंग हटा देता हूँ, जो कि मैंने बाद में कर लिया था, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग करप्ट हो गया, इसलिए मैं तुम लोगों को आगे वीडियो में दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं इसके ऊपर एक शेडो लगाने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने अलग अलग मेथड ट्राई किया और मुझे एक मेथड ज़्यादा अच्छा लगा। तब तक का स्पीड अप किया हुआ है, तुम लोग देख लो। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से शैडो लगाने के बाद मेरा काम तो हो चुका है। तो अभी मैंने बहुत सारा काम कर दिया और अभी मैं इसके ऊपर मैनुअल शेडिंग करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने फिल वाले ऑप्शन को ऑन कर दिया है पॉलीलाइन टूल के अंदर। और यहाँ पे मैं पॉलीलाइंस का काम करने वाला हूँ और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक फेल्ट टिप सॉफ्ट पेन लिया है और पॉलीलाइन के अंदर फिल को ऑन कर दिया है, जिसकी वजह से जो भी पार्ट में मुझे शेडो डालना है मैं उसको सिलेक्ट करने वाला हूँ अभी कुछ इस तरीके से। और ये करने के लिए एकदम बारीकी से करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छे से करोगे तुम्हारा शेडो उतना ही रियलिस्टिक लगेगा। इसी के लिए तुम्हें इसके ऊपर ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी है। मैंने तो यहाँ पे स्पीड अप करके दिखा दिया है, बट इसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे भी। और फिर जब हमारा सारा का सारा शेडिंग वाला पार्ट सिलेक्ट हो जाता है तो फिर हमें एक लेयर ऐड करना है एकदम लास्ट के पॉइंट पे, और यहाँ पे लाके हमें एक लेयर ऐड कर देना है एकदम लास्ट पे सारे के सारे आइकन्स के ऊपर। और इस वाले लेयर के अंदर हमें एक एयर ब्रश सिलेक्ट करना है और इसकी थिकनेस को फुल कर देना है और उसके बाद अपने ब्रश के कलर को पूरा ब्लैक कर देना है और फिर अपने ड्राइंग टूल को ऑफ कर देना है। यहाँ ऊपर वाले उंगली वाले आइकन के ऊपर दबा के अपने ड्राइंग टूल को ऑफ कर लेना है। फिर यहाँ पे अपने थोड़ा उंगली रगड़ देना है और उंगली रगड़ने से सारे के सारे सिलेक्ट किए हुए पार्ट ब्लैक हो जाएंगे। और उसके बाद हमें सिलेक्शन को ऑफ कर देना है
और इस वाले लेयर को थोड़ा नीचे लेके आना है और उसके बाद इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है और वैसे ही एडिट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद अपना पूरा का पूरा मॉडल बन चुका है और तुम इसे पूरा बारीकी से देख सकते हो कि ये मैंने कितना सही से बनाया है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो भी 14 दिन के अंदर आएगी। बाकी जय हिंद और राम राम, पीस आउट।